हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से जुटे हुए होंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं आज प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि समांतर स्थिति का ही ये चैप्टर है, इसमें हम आप लोगों को 5.1 की 2 पार्टों में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अब हमारे पास 5.2 है। इसकी समस्याओं को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान में ए का मान भी दिया है, डी भी दिया है, एन भी दिया है, एन भी दिया है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जहां जहां पर डॉट लगे हैं वो रिक्त स्थानों को हमें फिल करना है। इसमें एक यहां पर ए बराबर है प्रथम पद के, यानी ए का मान प्रथम पद, डी सारवंतर है, एन एनवा पद एन है। तो ये सारे चीजें एनवा पद है और एन उसका वैल्यू है। तो इस तरीके से हमें इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को दिए होने के बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। यहाँ इस टेबल की हमें जो रिक्त स्थान है इनको भरना है। तो इसके लिए समांतर स्थिति का एक फार्मूला होता है जिसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फार्मूले का यूज होता है। और इसी फार्मूले का अगर यूज हम इस पूरी टेबल में करेंगे तो सारे रिक्त स्थान अपने आप ही भर जाएंगे, क्योंकि हमें ए भी दे रखा है, डी है, एन है और ए एन भी है। जिस चीज की वैल्यू जहां पर है वहीं पर रख दो, बाकी जिस चीज की वैल्यू नहीं होगी वो आराम से उसी चीज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमें ए भी दिया है, डी भी है, एन भी है, ए एन नहीं है। तो ए एन ऐसे ही लिख देंगे और ए की जगह पर हम लिखेंगे माइनस के 18 प्लस ब्रैकेट एन की जगह पे एन का मान है 8 तो 8 लिख देंगे, माइनस 1 डी की जगह पे हमारे पास है 3 तो 3 लिख देंगे। ए एन निकालना ही है हमें, तो माइनस 18 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेंगे और इधर 3 आ जाएंगे। ये यहाँ पे 18 नहीं, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे आएंगे 7 प्लस 7 और 3, 7 किया 21 आएंगे, तो यहाँ पे 21 हो जाएंगे। ए एन बराबर 21 और 7 28, यानी ए एन की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 28 आ जाएगी। तो यहाँ ए एन है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 28। हमें इस टेबल में हर जगह जहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स मिले वहां पे फिल करना है बस। इसी तरीके से जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ए दिया हुआ है, डी नहीं दिया है, एन भी दिया हुआ है, ए एन का मान 0 दिया हुआ है। जो नहीं दिया है उसकी जगह को छोड़कर बाकी इसी फार्मूले हम सारी चीजें पुट करेंगे। ए एन हमारे पास पहले से ही दे रखा है, कितना है 0, तो यहाँ पर हम 0 बराबर लिखेंगे। ए का मान माइनस 18 है तो हम लिखेंगे माइनस 18 प्लस ब्रैकेट में एन का मान हमारे पास है 10 तो 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 और डी का मान हमारे पास नहीं दिया रखा है तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे सीधा सीधा। अब सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 18 प्लस 10 में से 1 गया, 9 बचेंगे और 9 की गुणा जब डी से करेंगे तो अगली लाइन में माइनस 18 प्लस 9 डी आ जाएगा। जब माइनस 18 और 9 डी है तो ये माइनस 18 को इधर लाएंगे तो ये 18 बराबर 9 डी आएंगे और डी को हम वही रोक लेंगे और 18 के बटे में लिख देंगे 9, इधर डी बचेगा, 9 दूनी 18, यानी डी बराबर हमारा मान आ जाएगा 2 और यही हमें निकालना था डी, तो डी की जगह हम रख देंगे 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा और इसका भी। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा है, इसमें हमारे पास ए नहीं दे रखा है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है। ए नहीं दे रखा है, ए की जगह को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यू इसी फार्मूले में पुट कर दो, कोई दूसरा फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं। ए एन है और ए एन तीसरे वाले में देखो ए एन हमें -5 पहले से ही दे रखा है, तो -5 पहले ही लिख लेंगे बराबर ए निकालना है तो ए की जगह पर ए ही लिख दो, प्लस एन हमारे पास तीसरे में दे रखा है 18, तो एन -1 होता है तो 18 माइनस 1, उसके बाद आता है डी, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ए तो ऐसे ही रहेगा, 18 में से 1 जाएगा, बचेगा
17 और माइनस के 3। जब 17 और माइनस 3 की गुणा करोगे अगली लाइन में तो a प्लस 17 दिया 51 माइनस प्लस माइनस a माइनस 51 आ जाएगा। जब a माइनस 51 है और 51 को जो हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, या हम इसको इधर लिख सकते हैं a माइनस 51 बराबर माइनस के 5, सीधा करके भी लिख सकते हैं। ये यहीं रोक लो, माइनस 51 को उधर भेज दो तो माइनस 5 प्लस 51 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 51 में से जब 5 जाएंगे 46 बचेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 46। तो हम तीसरे क्वेश्चन में हम 46 पुट कर देंगे जहां पर हमें a फिल करना है। इस तरीके से a टेबल हमारी फिल हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है चौथा। चौथे पॉइंट में हमें a भी दे रखा है, b भी दे रखा है, n निकालना है हमें, an भी दे रखा है। जो चीज निकालनी है उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें लिख दो। an हमारे पास दे रखा है कितना है 3.6, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3.6 बराबर। उसके बाद आता है a हमारे पास दे रखा है माइनस 18.9 प्लस ब्रैकेट में n ही हमें इसमें निकालना है तो n माइनस 1 ही रखेंगे। इसके बाद d हमें दे रखा है, d है हमारे पास 2.5, तो 2.5 लिख देंगे। इसी फार्मूले से जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.6 इधर रहेगा, माइनस 18.9 भी इधर रहेगा, प्लस जब 2.5 की गुणा अंदर करोगे तो ये n से करोगे तो ये 2.5 n हो जाएगा, माइनस 1 से करोगे तो 2.5 हो जाएगा। अगली लाइन में जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.6 बराबर ये माइनस के 2.5 है और ये माइनस के 18.9 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 18 और 2 20 और 9 5 14 ये 4 हो जाएंगे, 1 18 और 2 20 1 21, माइनस के 21.4 हो जाएंगे, प्लस 2.5 n ही रहेंगे। जब माइनस के 21.4 को दूसरी तरफ लाओगे तो ये 3.6 प्लस 21.4 हो जाएंगे, इधर बचेगा 2.5 n। इन दोनों को आपस में जब जोड़ोगे तो 21 और 3 24, 6 और 4 10 1 25 हो जाएंगे, 25 बराबर 2.5 n। जब 2.5 को इधर लाओगे तो ये बटे में चला आएगा, n बराबर हो जाएगा 25 बटे 2.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 25 से 250 काटोगे 10 बार में n बराबर 10 आ जाएगा। अब यही n बराबर 10 हम n की जगह पर पुट कर देंगे, n बराबर 10। इस तरीके से हम ये सारे टेबल को फिल कर लेंगे। अगला है पांचवा क्वेश्चन, इसको करते हैं। इसके बाद लास्ट बचा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में देखो हमें क्या दिख रहा है कि a भी दिया है, d भी दिया है, n भी दिया है, an हमें निकालना है। an निकालना है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, an को ऐसे ही लिख लो, a का मान हमें दे रखा है 3.5 तो 3.5 लिख लो, प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू हमें दे रखी है 105 तो 105 लिख लिया, माइनस 1 d का वैल्यू हमें दे रखा है 0 तो 0 लिख दिया। यहाँ पर an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा, 104 बचेंगे और इधर 0 है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 0 से गुणा होगी और 0 से गुणा होने पर पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी 104 और 0 की गुणा यहाँ 0 हो जाएगी। an हमारे पास 3.5 में 0 जोड़ोगे तो 3.5 ही रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी वैल्यू को हम उठा के an की जगह पुट कर देंगे 3.5। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन की ये सारे पॉइंट कंप्लीट करते हैं, ये टेबल पूरी फिल कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।